हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है, तो आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत खुशनुमा हो रहा है। सूर्य भगवान ने, भास्कर भगवान ने जो है आज बहुत अच्छे दर्शन दे रखे हैं। बहुत तेज़ अच्छी धूप खिल रही है। आज सब प्रसन्नचित हो रहे हैं धूप को देख करके। सूर्य नारायण भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करें। भाई आप आज आ गए बादलों के घेरे से। बादलों का घेरा सुबह सुबह था लेकिन फिर हट गया था। ठीक है, ये है सवेरे की अपडेट। तो जो है दिनचर्या सुई हो ही गई थी और सब कुछ पूजा पाठ वगैरह हो ही गया था। हो ही गया है मतलब खाना पीना सब कुछ हो ही गया है। मेरा तो सवेरे हो जाता है 10 बजे पूरा खाना पीना। ठीक है, तो गाइज़ इस बार जो है मकर संक्रांति में लोग भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जो प्लेन्स के पंडित हैं वो 15-15 तारीख बोल रहे हैं, लेकिन 15 को नहीं है, 14 को ही हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। भले ही सूर्यनारायण भगवान दोपहर के 2 या 3 बजे के करीब जो है अपनी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, जो कि उत्तरायण हो जाएंगे उस दिन। उत्तरायण शुरू हो जाएगा, दिन बढ़ने, कहते हैं कि तिल भर दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे उस दिन से। सूर्य भगवान जब उत्तरायण हो जाएंगे, देवताओं का दिन आ जाएगा। देवताओं का दिन जो है दक्षिणायन नहीं होता है, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। तो देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा। चारों तरफ खुशहाली प्रारंभ हो जाएगी, हरियाली प्रारंभ हो जाएगी। पीले सरसों के फूल खेतों में खिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो ये है, उत्तरायण में ये होता है। और सूर्यनारायण भगवान जो है थोड़े थोड़े से फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। उनकी ताप जो है फिर धूप जो है तेज पड़नी शुरू हो जाएगी भुवन भास्कर भगवान की हमारी। ठीक है, और उसी दिन दोस्तों 14 तारीख के दिन ही देखिए कितना अच्छा संयोग है। 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति तो हो ही गई, उसके दिन ही आपकी षटशिला एकादशी है। माँ कृष्ण पक्ष षटशिला एकादशी भी 14 तारीख को ही करी जाएगी। देखिए कितना अच्छा दिन हो गया। दिन भर व्रत करो और श्री हरि का जप करो, और शाम को जो है फिर घुघते का त्यौहार, हमारे उत्तराखंड में घुघते का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें घुघुते हो गए, ढाल हो गई, तलवार हो गई और बहुत से नाना प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं घर घर में उस दिन। दूसरे दिन जो है बच्चों को माला पहना करके छत में भेजा जाता था पहले से। अब तो नहीं जाते हैं बच्चे, लेकिन पहले से जाते थे। बोलते थे काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, कौवे को दिखा दिखा के। लेकिन अब कौवे भी जो है गायब हो गए हैं। कौवे भी उस दिन अकड़ते हैं। कौवे भी जो है उस दिन मेहमान होते हैं उस दिन के बहुत। कौवे भी उस दिन के बहुत मेहमान होते हैं, मेहमान माने जाते हैं उस दिन कौवे। तो है वो भी अकड़ते हैं, वो भी नहीं आते हैं ऐसे एक बुलाने पर एक बार। उनको जब 10 बार बुलाओगे और जब आप छुप जाओगे तब वो कुछ चीज़ उठा के ले जाते हैं कटोरे में से। ठीक है, ये है। और उस दिन एकादशी है, तो लोग कह रहे हैं कि एकादशी में हम दान कैसे करेंगे। तो आप जो है संकल्प लेकर के खिचड़ी निकाल सकते हैं। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन वैसे भी खिचड़ी का दान करना अच्छा माना जाता है, तो आप वो दान द्वादशी के दिन कर दीजिए। वैसे आप उस दिन तिल का दान कीजिए। तिल के दान की मनाही नहीं होती है, क्योंकि तिल का दान बाद में बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और गुड़ का दान बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है माघ के महीने में। ये है माघ के महीने की महिमा। और तिल का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, कंबल वगैरह का दान कीजिए माघ के महीने में। कहते हैं कि जो बेचारा वैसे सो रहा, उसके ऊपर एक कंबल उड़ा दोगे तो बहुत अच्छा माना जाता है उस दिन। तो ये है, इस बार बहुत अच्छा सहयोग बना है षटशिला एकादशी और मकर संक्रांति का। दोनों एक ही दिन है ये, कृष्ण पक्ष, क्योंकि जो मकर संक्रांति जो है कृष्ण पक्ष को ही होती है, ना कि शुक्ल पक्ष में होती है। तो हमारा जो है उत्तराखंड के हिसाब से हमारा माघ का महीना 14 तारीख से शुरू होगा। वैसे पक्ष के हिसाब से जो है हो गया है। जिस दिन पूर्णमासी होती है उसके दूसरे दिन से जो है 4 तारीख से जो है माघी मेला प्रयागराज में शुरू हो गया है। माघ के महीने की लोग रौनक, वहाँ बहुत अच्छी रौनक स्टार्ट हो गई है प्रयागराज में। स्नान करने वालों की ठंडे ठंडे जल से सवेरे सवेरे 4 बजे से जो भोर में स्नान करते हैं। और वैसे भी संक्रांति के दिन जो है घर में बाल्टी में जो है गंगा जल डाल के और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं आप, और उसमें तिल डालना बहुत ज़रूरी होता है। पानी के बाल्टी में आपको बिगर तिल डाले, काले तिल डाले नहाना उस दिन ज़रूरी होता है। और क्या कहा जाता है उस दिन, हर हर गंगे तीले नाड़ी तीले खानी। देखिए तिल से ही नहाओ, और उस दिन तिल खाना बहुत ज़रूरी होता है माघ के महीने में। उस दिन जो है तिल डाल के नहाना चाहिए। और सूर्य उगने से पहले जो है अंधेरे में ही थोड़ा स्नान कर लेते हैं इस
इस माँ की मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि ये संक्रांति जो है पूरे देश में मनाई जाती है। और इस दिन तो गुजरात में जो है पतंग का आयोजन किया जाता है। कहीं इसको खिचड़ी का पर्व कहते हैं यूपी में, कहीं इसको जो है वो क्या बोलते हैं, गुजरात में कुछ बोलते हैं गुड़ी पड़वा, वहाँ गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाएगा। वहाँ गुड़ी बांधी जाती है। और इस दिन कहते हैं कि नीम का पत्ता अगर आप खा लें तो पूरे साल भर आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है गाइस, जो मैंने आपको जानकारी दी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप सबको जय माता की।